हेलो एवरीवन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने जिम और योगा सेंटर वगैरह को परमिशन दे दी है कि अब वो अपना बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि वो अब ऑफिशियली जिम ओपन कर सकते हैं। तो सभी लोगों को कुछ ना कुछ माइंड में डाउट्स रहेंगे कि इतने टाइम से उन लोगों ने वर्कआउट वगैरह नहीं किया, वेट लिफ्टिंग नहीं की, तो सभी लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी होगी। और स्पेशली ये जो कोविड का जो प्रॉब्लम है जिससे हम सभी लोग परेशान हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें जिम में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, उन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट लें। अगर आपको लगे कि ये वीडियो सही में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और वर्कआउट पार्टनर के साथ भी शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स और आपके वर्कआउट पार्टनर जो है वो सभी लोग सेफली अपना वर्कआउट फिर से स्टार्ट कर सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी होगी वो ये है कि आप बहुत टाइम से बहुत बड़ा गैप लेकर आप वर्कआउट में बैक कर रहे हैं, तो आपको बेसिक मूवमेंट फंडामेंटल्स जो है उसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। जैसे कि स्क्वाट हो गया, डेडलिफ्ट वगैरह है, पुल पुश, ये सभी चीजें जो है वो आप अच्छे से कर सकते हैं या नहीं, और इन सभी चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और कुछ कुछ चीजें ऐसी होगी कि जो आप सिर्फ घर पर नहीं कर सकते, पर जब आप जिम ज्वाइन करोगे तभी आप कर सकोगे। तो उन सभी चीजों में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप उन सभी चीजों का फॉर्म करेक्ट है या नहीं, उसके ऊपर खास फोकस करें। क्योंकि फॉर्म में थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो गया और मान लीजिए कि आपका वेट जो आप लिफ्ट कर रहे हो वो ज्यादा है, जिसके हिसाब से आपका बॉडी इस टाइम पर रेडी नहीं है, तो आपको इंजरी होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी, वो ये है कि बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स पर ही फोकस करना है और उन सभी मूवमेंट्स पर आपका फॉर्म सही से है या नहीं उसके ऊपर वर्क करना है, उसके ऊपर अच्छे से ग्रिप लेनी है हमें। उसके बाद आती है मेन चीज। हम सभी लोग जिम में जाते हैं तो मेनली तो हम जो है वो वेट लिफ्टिंग, जो वेट्स वहां पर होते हैं उसी के हिसाब से उसी के लिए जाते हैं। अब आप इतने टाइम के बाद वर्कआउट करने जिम पर जा रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने इन टाइम में कुछ नहीं किया हो, और कुछ किया भी है तो वो बहुत कम किया हो। वर्कआउट वगैरह एक्सरसाइज जो भी आप कर रहे हो, जॉगिंग रनिंग जो भी आप कर रहे हो, उन सभी चीजों में आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आप जो भी आपका परफॉर्मेंस था, मान लीजिए कि आप स्क्वाट्स करते थे वेट के साथ 100 kg पे, तो आपको 60 to 70% वेट तक ही जाना है। मतलब कि आपने स्क्वाट करना स्टार्ट करा, आप वेट बढ़ाते गए, पर आपको 65 या 70 से ज्यादा वेट नहीं बढ़ाना है। आपको 60 to 70% वेट पर ही एक महीना, मतलब कि 3 से 4 वीक तो उसी पर आपको रहना है। उसके बाद अगर आपको लगे कि आपको अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, अगर आप ज्यादा वेट बढ़ाओगे तो भी तभी आप ये चीज जो है वो करें कि वेट को ज्यादा बढ़ाए।
बार में। ये चीज आपको खास ख्याल में रखनी होगी। आजू बाजू में कोई अच्छे लोगों को देखकर आपको ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। दूसरे लोगों के सामने अच्छा दिखने से पहले खुद की सेफ्टी पर ज्यादा फोकस करना है। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत बड़ा ब्रेक है, उसके बाद आप जिम में जा रहे हो, और ये चीज नॉर्मली भी आपको ख्याल में रखनी चाहिए कि ईगो लिफ्टिंग तो करनी ही नहीं। दूसरी चीज ये है कि मोस्टली लोगों को यही लगता है कि आप जब भी वर्कआउट करते हो तब आपको अपनी बॉडी को पूरा एग्जॉस्ट करना है। अब यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जो कि ये है कि आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर सकते हैं, पर वो कुछ फेज में ही आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इतना वर्कआउट करें कि आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाए। बट अभी आप बहुत बड़े ब्रेक के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप घर में कुछ ना कुछ वर्कआउट वगैरह थोड़ा बहुत करते होगे, पर जिम में जब आप वेट लिफ्ट करने वाले हैं तो उसके कंपैरिजन में वो सभी चीजें बहुत कम होगी या फिर उसका आधा ही होगी। तो आपको ये चीज ज्यादा ध्यान में रखना होगा कि ऐसा नहीं करना है कि आप अगर स्टार्ट करने ही वाले हैं तो अच्छे से अपने बॉडी को पूरा एग्जॉस्ट कर दे, वेट लिफ्टिंग करके, रनिंग करके, ये वो जी नहीं, ये कुछ भी आपको नहीं करना है। आपने वर्कआउट स्टार्ट करा है तो आराम से, धीरे से, अपने लिमिट में रहकर स्टार्ट करना है। जैसे मैंने पहले के पॉइंट्स में बताया आपको, वैसे ही कि आपका जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको 60 to 70% ही ट्रेनिंग करना है। उसके बाद बहुत ही जरूरी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में या फिर आपके फैमिली में किसी भी लोगों को कुछ भी कोविड के सिम्टम्स वगैरह है, तो आपको जिम में जाकर ये चीज को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। आपको अपना तो ध्यान रखना है, साथ में आपकी वजह से दूसरे लोग हैरान परेशान ना हो, वो भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आपको लगता है, अगर आप पूरे कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप जिम में जाकर या फिर कोई भी ऐसी क्राउड वाली जगह पर जाकर अगर आपको लगता है कि आप खुद भी सेफ नहीं हो, तो भी आपको नहीं जाना चाहिए, या फिर आपकी वजह से दूसरों की सेफ्टी पर जो प्रॉब्लम आ सकती है ऐसा भी आपको लगता है, तो भी आपको नहीं जाना चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको अपनी तरफ से ध्यान में रखनी होगी, और उसके साथ में थोड़ी बहुत जो गाइडलाइंस है वो गवर्नमेंट देगी, क्योंकि इतनी बड़ी जगह होगी, जिम वगैरह जो है वो बड़े एरिया में होते हैं, और इंडिया में पॉपुलेशन इतनी होती है कि सभी जिम में क्राउड बहुत बड़ा होता है। तो आई होप कि जो भी गवर्नमेंट आपको गाइडलाइंस दे उसी के हिसाब से ही आप जिम में जाए और गाइडलाइंस पूरी तरह से फॉलो करें, क्योंकि इतने टाइम के बाद सभी जिम वगैरह खुल रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी जिम ओनर्स और ट्रेनर्स वगैरह जो है वो इतने टाइम से उसके पास वर्क नहीं था, मोस्टली जिम ओनर्स के पास, तो आप भी उन लोगों को सपोर्ट करें और जो भी चीजें वो बताए फॉलो करने के लिए वो सभी चीजें आप फॉलो करें। तो इस वीडियो में सिर्फ इसी बातों पे हमने फोकस करा है कि आप जब भी 5 अगस्त के बाद जब भी जिम स्टार्ट होने वाले हैं वहां पर आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है अपनी तरफ से, वो चीजों के बारे में डिस्कशन करा है। अगर आपको लगता है कि ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है, और अगर आपको लगता है कि आपके साथ आपके फ्रेंड्स जो भी आ रहे हैं जिम में, या फिर आपके जो वर्कआउट पार्टनर है उसके लिए भी ये चीज हेल्पफुल साबित हो सकती है, तो आप उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, और पॉसिबल हो
तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, जैसे कि आप सभी को पता है। अब आज से ही मैं पॉसिबल हो तो हर वीक एक नया वीडियो लाने की ट्राई करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट गोल मेरा ऐसा कुछ होने वाला है कि हर वीक 2 नए वीडियो आए। तो रेगुलर अगर आप वीडियो देखते हो, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो मैं ट्राई करूंगा कि हर वीक 2 वीडियो लेकर आऊं। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय।